करोतमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमने देखा कि कपिल देव अपनी माता को दिव्य ज्ञान प्रदान करके वहां से प्रस्थान कर चुके हैं और अब माता देवहूति उनके आदेशों के अनुसार भगवान की भक्ति योग में इस तरह से तल्लीन हो गई हैं कि ना उन्हें अपने शरीर की सुध है और ना ही उन्हें कोई भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता रही। वो कंटिन्यूअस भगवान की भक्ति कर रही हैं, नाम जप कर रही हैं और इस तरह से वो भावबंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हो। और इसके उपरांत अब मैत्रेय मुनि जो है वो बता रही हैं कि देवहूति ने किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त। श्लोक नंबर 31। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यात्र सा संसिद्धिम् उपेयुषी। तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिम् उपेयुषी। वीर आसीत, वीर आसीत मतलब हे विदुर। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर पुण्यतम, पुण्य मतलब वो उस स्थान पे गई जो पुण्यतम यानी सबसे ज्यादा पवित्र है, सर्वाधिक पवित्र है। क्षेत्रम त्रैलोक्य विश्रुतम, त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों में, विश्रुतम यानी विख्यात है। और वो ऐसा क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां पर वो पहुंचती हैं और उनका नाम सिद्ध पदम यत्र, और उस क्षेत्र का नाम जहाँ पर देवहूति माता जाती हैं उनका नाम है सिद्ध पदम। और सा संसिद्धि उपेयुषी, सा वही पद, वही सिद्धि जहाँ सा देवहूति ने संसिद्धि उपेयुषी प्राप्त की। तो देवहूति मैया ने बहुत बहुत तपस्या की, बहुत बहुत योगाभ्यास, भक्ति योगाभ्यास किया और अपने पुत्र के इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने भक्ति योग को बहुत ही दृढ़ता के साथ और बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रारंभ किया और फिर वो कहाँ पहुंची है, सिद्ध पद, जो त्रैलोक में सबसे ज्यादा विख्यात और जो बहुत ही पुण्यतमम है, उस लोक में देवहूति माता जाती है। और उनका ये भौतिक शरीर भी, क्योंकि इस शरीर के द्वारा उन्होंने बहुत बहुत तपस्या की थी, तो उनका शरीर भी जो है वो नदी बन जाता है और वो बहुत ही पवित्र नदी है। इसके लिए मैत्रेय मुनि कहते हैं, तस्यास्योग विदुत मार्त्यमर्त्यम अभूत शरीर स्रोतसा प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धि सेविता। तस्योग विदुत, तस्यात् मतलब देवहूति मैया ने, योग विदुता यानी बहुत ज्यादा योग जो है, विदुत यानी
बहुत योग किया था भक्ति योग में, इसलिए मार्त्यम मर्त्यम अभूत शरीर। मार्त्यम मतलब ये जो भौतिक तत्व से कौन कौन से है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उनसे जो ये शरीर मिलकर बना है मर्त्यम। मर्त्यम का मतलब होता है समस्त नदियों में अभूत यानी वो परिवर्तित हो गया, सरती यानी नदी, और स्रोतसा समस्त नदियों में उग्रणी। अग्रणी का मतलब होता है प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है समस्त नदियों में अग्रणी नदी के समान उनका शरीर, ये भौतिक शरीर, वैसे तो ये भौतिक शरीर है, किसी काम का नहीं है। अगर पशु भी मर जाते हैं ना, पशुओं के शरीर से भी चमड़ा निकलता है, उसके भी कार्य किया जाता है, धन कमाया जा सकता है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर जो है उसके मरने के बाद कोई गति नहीं, कुछ नहीं, उसको राख बना है, या तो फिर कोई पशु पक्षी का भोजन, कीट विट, या फिर ऐसे कीट विट बोलते हैं ना, या तो जानवर उसको खा जाएंगे और उसको मल के द्वारा उसको वेस्ट कर देंगे, या तो उसको जला दिया जाएगा और फिर वो जलकर खाक बन जाएगा, या उसको दफन कर दिया जाएगा और वहां पर उसे कीड़े मकोड़े नोच नोच के खा जाएंगे। इसके अतिरिक्त मनुष्य शरीर की कोई गति नहीं। लेकिन यही शरीर के द्वारा यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, जिस तरह से देवहूति माता ने की है, तो स्रोत सा प्रवरा सौम्य, इतना मतलब हे भद्र, विदुर जी को सौम्य कहते हुए कहते हैं कि वो समस्त नदियों में सबसे ज्यादा प्रवरा यानी अग्रणी नदियां बन गई, और सिसिद्धा सिद्धि सेवता, और जो सिद्धा है यानी सिद्धि देने वाली वो नदी है, और जो सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, वो आज भी उस नदी में जाकर स्नान। अनुवाद, हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमान् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशिं ययौ। कपिलोपि महायोगी, क्योंकि कपिल देव भी महायोगी है। महायोगी मतलब ऋषियों में बहुत ही महान ऋषि है। भगवान पितुराश्रम, भगवान है पितु यानी अपने माता के आश्रम यानी कुटी में। पहले तो भगवान कुटिया में रहकर अपनी माता को ज्ञान दे रहे थे, लेकर मातरम समनुगा ज्ञाप्य, माता ने यानी समनुज्ञाप्य मतलब आज्ञा ले। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यदि भगवान भी धरती पे आ जाते हैं और वो कभी माता को स्वीकार करते हैं, तो उस माता की आज्ञा का पालन करने का धर्म वो भगवान स्वयं भी निभाते। वो भगवान जो संपूर्ण जगत को अपने निर्देशन में रखते हैं और संपूर्ण जगत के पालन का, उसके संहार का, उसके सृजन का जिम्मा है जिस भगवान पर, वो भी अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हैं। मातरम समनुज्ञाप्य, अपनी माता से आज्ञा लेकर प्रागुदीचीं दिशां ययौ, कहाँ जाते हैं? प्रागुदीचीं यानी उत्तर, जो पूर्व दिशा में, वो वहां पर चले जाते हैं। दिशा ययौ, हे विदुर महामुनि, भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता के आश्रम को छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। तो यहाँ पर माता जो है वो नदी बन गई, अपने भगवान के धाम में जाकर आनंदित होती हैं, और पुत्र पूर्व दिशा की ओर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सिद्धचारण गंधर्व मुनिभिश्चाप्य सोरगण सरोगणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणान् केतना। सिद्ध चारण गंधर्व
ये अलग अलग योनियां हैं। ये सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये भी मनुष्य की ही योनियां हैं, लेकिन वो कुछ उन्नत हैं। ये भी इसी कैटेगरी में आती हैं, जो सिद्ध यानी बहुत ज्यादा सिद्ध हो गए हैं, चारण यानी चारणों द्वारा, और गंधर्वों यानी गंधर्वों द्वारा, मुनि भी यानी मुनियों द्वारा, और च अप्सरा यानी अप्सरा गुणे, अप्सरा यानी स्वर्ग लोक की जो सुंदरियां हैं उनके द्वारा, स्तूयमान समुद्रेण, स्तूयमान, जैसे ही कपिल देव अपनी माता को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, तो सारे सिद्ध, चारों गंधर्व, अप्सराएं सब उनकी स्तुति करते हैं। और समुद्र, समुद्रेण दतारहण निकेतन, और समुद्र जो है वो उन्हें रहने का स्थान प्रदान करता है। अनुवाद, जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारुण, चारण, गंधर्व, मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया तथा रहने का स्थान भी प्रदान किया। तो इस तरह से भगवान का सब कोई बहुत ही सुंदर रीति से स्वागत करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहा जाता है कि कपिल मुनि पहले हिमालय की ओर गए और वहां गंगा के उद्गम की खोज की। पहले हिमालय पे जाते हैं और ये देखते हैं कि ये गंगा जो है वो कहाँ से आई है। फिर भी गंगा के मुहाने पर समुद्र में आए, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, जिसे आज भी गंगा सागर कहा जाता है। तो वो बहुत ही पवित्र नदी है और उसमें आकर भगवान कपिल को स्थान मिला और आज उसको बंगाल की खाड़ी नदी खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, जिससे आज भी गंगा सागर कहते हैं, जहां गंगा नदी समुद्र से मिलती है। यह स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है और आज भी लोग वहां जाकर सांख्य दर्शन के संस्थापित कपिल देव को नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर आज भी वैसे तो जो भगवान के भक्त हैं जो उस जगह पे जाते हैं कपिल देव को नमस्कार करते हैं, लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश किसी पाखंडी ने इस सांख्य प्रणाली की मनमानी व्याख्या की और उसका भी नाम कपिल है, किंतु वह प्रणाली श्रीमद् भागवतम में वर्णित कपिल के सांख्य से मेल नहीं खाती। तो वैसे तो जो सांख्य योग जो भगवान ने दिया था, जैसे हमने पढ़ा अभी, वो कैसे है भक्ति योग की तरह है, लेकिन इसी सांख्य योग के नाम से एक दूसरे कपिल देव ने यही उपदेश दिया है, लेकिन वो मायावादी अपनी मनमानी ढंग से उन्होंने व्याख्या की है। इसलिए कभी भी यदि हम भागवतम में श्रवण करते हैं तो कपिल सन ऑफ देवहूति, कपिल तो उसका भी नाम है, लेकिन द सन ऑफ देवहूति यानी देवहूति के पुत्र ने ऐसी आज्ञा जिस धर्म का प्रचार किया है वो ही वास्तविक सांख्य योग है। आगे कहते हैं मैत्रेय मुनि, आस्ते योगम समस्थाय सांख्याचारेण विष्टुत त्रयाणामपि लोकानाम् उपशान्तय समाहिता। आस्ते योगम समाधिस्था, आस्ते मतलब स्थित रहते हैं, योगम समाधिस्था यानी योग के अभ्यास में, सांख्याचार्येण विष्टुतम, सांख्य यानी सांख्य दर्शन, चार्य यानी महान शिक्षकों द्वारा, अभिष्टुत यानी पूजन। तो इस तरह से जो सांख्य योग कपिल देव ने दिया है वो महान ऋषियों के द्वारा भी उसका पूजन किया जाता है। और त्रयाणाम अपि लोकान, त्रयाणाम यानी तीनों लोकों में उपशांतय समाहिता, उद्धार के लिए आज भी कपिल देव की शिक्षाएं हैं। और धन्य है हम सबका
सौभाग्य है कि साक्षात प्रभुपाद जी ने उन समस्त शिक्षाओं को अपने शब्दों के द्वारा हमें समझाया है। वरना तो ये सांख्य योग बहुत कठिन है, इसको इतना सरलता से नहीं समझा जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों में बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहां पर समाधिस्थ है और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावना। एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावना। एतन गदितम, एतन यानी इस प्रकार से क्या है, हे विदुर, यद पृष्ठो हम तवानघ, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था, एक अनग अनग कहकर कपिल देव विदुर जी को कहते हैं कि आप समस्त पापों से रहित हो, तभी आपके पूछने के उपरांत मैंने आपको ये दिव्य ज्ञान का प्रसाद। वास्तव में जिसके हृदय के अपराध अभी तक समाप्त नहीं होते हैं, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य नहीं होता। इसीलिए कपिल देव माता देवहूति से कहते, इसीलिए विदुर जी को मैत्रेय मुनि कहते हैं यद पृष्ठो हम तवानघ, क्योंकि तुम समस्त पापों से मुक्त हो, इसीलिए मैंने आपको ये सुंदर सांख्य योग प्रदान किया है। कपिलस्य संवादो देवहूत्याश्च पावना, क्योंकि ये देवहूति और कपिल देव के मध्य में होने वाले अत्यंत ही सुंदर वार्ताएं हैं, जो कि बहुत ही शुद्ध हैं, वो मैंने आप तक पहुंचाई है। और इस कथा को जिसको हमने इतने समय से सुना है, आज तीसरे स्कंद का अंतिम श्लोक है और इस श्लोक में कपिल देव ने जो सांख्य योग हमको प्रदान किया, उसको श्रवण करने का जो श्रुति फल है, कि क्या लाभ प्राप्त होता है जब हम इस तीसरे स्कंद के इस अत्यंत ही सुंदर सांख्य योग के वर्णन को श्रवण करें। केवल श्रवण किया करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके विषय में मैत्रेय मुनि कहते हैं, या इदम् अनुशृणोति यो विदत्ते कपिल मुनिर्मतम् योगगुह्यम् भगवती कृतधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। यह इदम अनुशृणोति, यह इदम यानी ये जो ज्ञान है, अनुश्रवण, वैसे श्रवोति का मतलब होता है श्रवण करना, और अनुश्रवोति मतलब जो परंपरा से आए हुए भक्तों के द्वारा श्रवण करना। जैसे हम ब्राह्मण आर्य गौड़ीय संप्रदाय से हैं, और ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास जी को दिया, और इसी तरह से गौड़ीय संप्रदाय से होता होता श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज के उपरांत हमको जो ये प्राप्त हुआ है, उसको यह इदम अनुशृणोति यो भी दत्ते मतलब ये विख्यात करता है, ये जो ज्ञान है वो विख्यात करता है। क्या? कपिला मुनेर मतात्मयोग गुह्यम, कपिल मुनि यानी जो कपिल मुनि है, मतम यानी उनके उपदेश को, आत्मयोगम भगवान के ध्यान पर आश्रित, क्योंकि कपिल देव ने अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान से प्रेम करना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। तो ये कैसा योग है? आत्म योग है, और भगवान पर ध्यान करने के ऊपर आधारित है। और गुह्यम यानी बहुत ही गुह्य है, हर किसी को सुनने का अवसर नहीं मिलता, और ना ही हर किसी को जिसको सुनने का मिला है उसको समझ में आता है। इसलिए
गुह्यतम भगवती कृतदी, भगवती यानी भगवान पर, कृतदी यानी स्थिर मन से, जिसका मन भगवान के ऊपर स्थिर होता है। सुपर्णो हेतु, सुपर्ण कहते हैं गरुड़ जी की ध्वजा वाला। ऐसा है जो गरुड़ जी की ध्वजा जिस जहां पर लगी हुई है, उपलब्धि भगवत पदम अरविंदम, वो व्यक्ति जो परंपरा से आए हुए इस दिव्य ज्ञान को श्रवण करता है, वो उपलब्धि यानी क्या प्राप्त करता है, भगवत पदम अरविंद, भगवान के चरण कमलों की को प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही सुंदर हमारे लिए श्रुति फल है कि जो भी इस कपिल देव और माता देवहूति के संवाद को श्रवण करता है, उसे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। और एक भक्त के लिए ये सबसे बड़ी प्राप्ति। भौतिक जगत में जो कुछ भी मिलने वाला है वो तो सब समाप्त हो जाएगा। भक्त को केवल भगवान के चरण कमलों के दर्शन, भगवान के चरण कमलों के चरण कमलों के प्रेम और भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा होती है। और केवल श्रवण मात्र से, या इदम श्रोति या इदम अनुश्रोति ये योग बुद्धते, बस वो खाली श्रवण करता है और उसका फल मिलता है उसको अंततः भगवत भक्ति, भगवान के चरण कमलों में प्रेम। अनुवाद, कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है, और जो भी इस वृत्तांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है। तो यहाँ पर बताया भगवती कृतधी सुपर्ण के, सबसे पहले तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और उसके बाद उपलब्धि भगवत पदारविंद, और उनकी प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कपिल तथा उनकी माता देवहूति का ग्रह त्याग, यह वृत्तांत इतना पूर्ण तथा दिव्य है कि यदि कोई केवल सुनता है या पढ़ता है तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा में लग जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि देवहूति के ने मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की, जिन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कपिल ने उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर हमने कपिल और देवहूति के इस सांख्य योग को श्रवण किया, जिसको श्रवण करने से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और भगवान के धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी की और समस्त वैष्णवों के टीकाओं, उनके उपदेशों को श्रवण करके आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद को संपूर्ण किए हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कपिल के कार्यकलाप नामक 33वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। आप सबका मुझे बहुत बहुत आभार है, अनुकंपा है कि इतना प्रेम से श्रवण करते हैं, जिसके कारण मुझे उत्साह होता है कि मैं इन शब्दों को श्रवण करूं, वरना मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। कृपया अपना आशीर्वाद, अपनी प्रार्थना यूं ही मुझ पर बनाए रखिएगा, ताकि हम इसी तरह से श्रीमद् भागवतम का पूरा जीवन नित्यम भागवत से सारा जीवन इस भागवतम के रस को पान करते रहे और अपने जीवन को धन्य कर सके। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राष्ट्र भागवतम महापुराण की जय, पावन की जय, नित्य लीला प्रवेश भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को हरि बोल, शुभकामनाएं। शिवरात्रि का मतलब होता है शुभ रात्रि, यानी जिसके दिन बहुत ही शुभ होता है। तो ये हमारे लिए बहुत शुभ है। इतने दिनों से जो हमने तीसरा स्कंद प्रारंभ किया था, इसके 33 अध्याय के शुरू के 19 अध्यायों में
भगवान के वराह देव का अवतार का बखान था कि किस प्रकार से वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 से लेकर 33 तक भगवान कर्दम और कर्दम और उनकी पत्नी जो है देवहूति, उनके विवाह और उसके उपरांत जो कपिल देव ने इतना सुंदर सांख्य दर्शन हमें समझाया, उस सबको हमने श्रवण किया। वास्तव में हमारे लिए शुभ रात्रि है कि हमारा एक तीसरा स्कंद जो है आज समाप्त हुआ है। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं। अगर किसी को इस पे कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। अरे माता जी, आपने 8 तारीख क्लास दी थी, उसमें आपने कहा था कि भक्ति के बारे में आपने कहा था कि पीएचडी जो है सो लास्ट डिग्री है इसकी, तो स्टार्ट होती है पहली क्लास है, तो वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था उस दिन। मैंने क्या कहा था? अब भक्ति के बारे में आपने कहा था कि ये भक्ति जो है इसकी लास्ट स्टेज है, पीएचडी जो होती है वो, तो वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आई थी। हाँ, तो ऐसे ना भगवत प्राप्ति के अलग अलग रास्ते बताए गए, जैसे गीता में भी बताया गया। पहले तो पहले तो विकर्म होते हैं, जैसे हम शास्त्रों के आदेश के अनुसार नहीं करते। उसके बाद निष्काम कर्म होते हैं, या उसके बाद सकाम कर्म होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं के लोक से जो जो वस्तुएं प्राप्त करनी, यानी भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की जाती है। उसके बाद निष्काम कर्म कहते हैं। तो इस तरह से कर्म योग होते हैं, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है। तो बहुत बहुत सारे, योग का मतलब होता है जुड़ना। तो भगवान के साथ जुड़ने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन उसमें अगर भगवान से भी पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा सुंदर या सबसे ज्यादा सरल कौन सा मार्ग लगता है, तो भगवान भी भक्ति योग के विषय में बताया। तो मतलब भक्ति योग का क्या मतलब है? भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान के नाम को उच्चारण करना। तो ये हाईएस्ट स्टेज है। मतलब जो भक्ति योग में आता है वो पहले से ही बाकी सारी स्टेज को पार करके आया, यानी ध्यान योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग, उन सबको पार करने के बाद भी कोई भक्त जो है वो भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अधिकारी बनता है। तो इस तरह से ये हाईएस्ट स्टेज है। पीएचडी, जिससे मैंने बोला था ये पीएचडी है। हर कोई, भगवान स्वयं भी कहते हैं ना 7वें अध्याय के 3 श्लोक में, कि हर कोई नहीं आता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिद् माम। हजारों में से कोई एक जो है वो प्रयत्न करता है, और उनमें से भी कोई एक है जो कि भगवान की भक्ति का। तो ये सबसे ऊपर का स्टेज है। इसीलिए भगवान ने कहा कि भक्त्या माम अभिजानन्ति। अभी भगवान ऐसे भी बोल सकते, योगी नाम अभिजानन्ति, भगवान ने नहीं बोला। भगवान ऐसे भी बोल सकते थे कि कर्मी नाम अभिजानन्ति, जो कर्मी है वो मुझे जान सकते। लेकिन भगवान ने बताया कि नहीं, खाली भक्ति के द्वारा, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेष्टया, मैं ना ही वेद पढ़ने से, न दान देने से, और ना ही और कोई कार्य करने से प्रसन्न होता हूँ या प्राप्त होता हूँ, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए भक्ति जो है वो सबसे महान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आया समझ में आपको? जी जी माता जी। भागवतम महापुराण की नित्य लीला चरणार्थ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। हरे कृष्ण, जय। हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम।